नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया हो, एक भी नया आइडिया सूझ ही नहीं रहा? अगर हाँ, तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो सीक्रेट जानेंगे जो हमेशा, जी हाँ, हमेशा काम आता है। हम सब ने ये फील किया है ना, जब सामने एक खाली पन्ना होता है और दिमाग भी उतना ही खाली, समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। इसी को कहते हैं क्रिएटिव ब्लॉक। और यकीन मानिए, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन इसे अपनी नाकामी समझने की जरूरत नहीं है। अरे, इसे तो एक चैलेंज की तरह देखना चाहिए। ये तो बस वो शांति है जो किसी बड़े तूफान मतलब बड़े आइडिया के आने से ठीक पहले आती है। ये एक सिग्नल है कि कुछ कमाल का होने वाला है। तो सवाल ये है कि इस चैलेंज से निपटे कैसे, इसका टूल क्या है? इसका जवाब है ब्रेनस्टॉर्मिंग। चलिए इस जबरदस्त टेक्निक को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमारे दिमाग के सारे ताले खोल सकती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या? सिंपल शब्दों में, ये एक ऐसी क्रिएटिव टेक्निक है जिसमें हम बहुत कम टाइम में ढेर सारे मतलब जितने आ सकते हैं उतने आइडियाज निकालते हैं। और इसका सबसे सबसे जरूरी नियम पता है क्या है? किसी भी आइडिया को जज नहीं करना। अच्छा है, बुरा है, ये सब सोचना ही नहीं है। बस आइडियाज को आने देना है, एकदम फ्री फ्लो में। ओके, तो ये आइडियाज का सैलाब, ये तूफान आता कैसे है? चलिए अब इसके प्रोसेस को समझते हैं कि इस फ्लो को अनलॉक कैसे किया जाए। ये बहुत तेज है, एनर्जी से भरा है और सच कहूं तो बहुत असरदार भी है। इसके बस 3 सिंपल से स्टेप्स है। नंबर 1, अपना एक गोल सेट करो कि सोचना किस बारे में है। नंबर 2, दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, बस उसे लिखते जाओ। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, बीच में रुको मत। ना एडिट करना है, ना एनालाइज करना है, बस लिखते जाना है, फ्लो के साथ बहते जाना है। अच्छा, अब प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही माइंडसेट। ब्रेनस्टॉर्मिंग को कामयाब बनाने के लिए ना एक गोल्डन रूल है जिसे फॉलो करना ही पड़ता है। पर मन में एक सवाल तो आता ही है ना, कि यार अगर कुछ आइडियाज बहुत सिली हुए या अजीब हुए या एकदम ही बकवास हुए तो? बस यही वो डर है जो हमें अक्सर शुरू करने से पहले ही रोक देता है। और बस यहीं पर वो गोल्डन रूल काम आता है। और वो रूल है, कोई भी आइडिया गलत नहीं होता। जी हाँ, इस पहली स्टेज का मकसद बेस्ट आइडिया ढूंढना नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा आइडियाज इकट्ठा करना है। क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी। चाहे वो आइडिया कितना भी सीरियस हो या कितना भी फनी। और जब आप इस प्रोसेस को इस गोल्डन रूल के साथ मिला देते हैं ना, तो जो रिजल्ट आता है वो कमाल का होता है। वही जो ब्लॉक था, जो उलझन थी, वो एक ब्रेक थ्रू में बदल जाती है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एक आइडिया कई नए दरवाजे खोल सकता है। मान लीजिए आपका मेन आइडिया है ट्रैवल। अब इससे क्या क्या निकल सकता है? हो सकता है बीच पर रिलैक्स करना, या पहाड़ों में हाइकिंग करना, किसी नए शहर को एक्सप्लोर करना, या फिर किसी बिल्कुल एग्जॉटिक जगह पर उड़ जाना। पॉइंट ये है कि हमें विचारों की एक चेन रिएक्शन शुरू करनी है। कई बार तो एक बेकार सा आइडिया ही अगले जबरदस्त आइडिया की चिंगारी बन जाता है। इसीलिए जजमेंट को साइड में रखकर बस सोचते जाना है। याद रखिए, एक अकेला आइडिया 100 नए आइडियाज को जन्म दे सकता है, और यही इस टेक्निक की असली पावर है। और बस इसी तरह जो सफर एक कंफ्यूज चेहरे से शुरू हुआ था, वो एक कॉन्फिडेंट क्रिएटर में बदल जाता है। एक ऐसा क्रिएटर जिसके चारों तरफ कमाल के आइडियाज चमक रहे होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आइडियाज कभी खत्म नहीं होते। आपकी क्रिएटिविटी कोई खजाना नहीं है जो खर्च करने से कम हो जाएगा। नहीं, ये तो एक मसल की तरह है। आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही स्ट्रांग होती